26 जनवरी के दिन पूरे हिंदुस्तान के लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस खुशी के पीछे कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं? हमारे आबाओ अजदाद ने किस तरह आजादी हासिल की, कितने लाख मुसलमान, कितने लाख हिंदुस्तानी इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी, अपनी जानों का नजराना पेश किया। सबसे पहले किसने जंग लड़ी और 26 जनवरी को हम खुशी क्यों मनाते हैं? हमारा हिंदुस्तान किस सन में आजाद हुआ? आज अक्सर लोगों को यह मालूम नहीं, आज मुसलमानों को ये बातें मालूम नहीं, क्योंकि आजादी के मौके पर हमारे अकाबिरीन का नाम नहीं लिया जाता। जिन्होंने सबसे पहले तहरीकें चलाई, जिन्होंने आजादी का सुर फूंका, जिन्होंने फतवा दिया, उनका नाम नहीं लिया जाता। जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने कब्जा करना शुरू किया तो अंग्रेजों से सबसे पहली मुसल्लह जंग नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान ने लड़ी, जिसको हम सन 1754 की जंग के नाम से याद करते हैं। नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान ने अंग्रेजों से जंग की और अंग्रेजों को शिकस्त हुई। अली वर्दी खान की वफात के बाद नवाब सिराजुद्दौला हाकिम ने और उन्होंने ये महसूस किया कि अंग्रेज धीरे धीरे हिंदुस्तान पर काबिज हो रहे हैं। सन 1757 में, यानी अली वर्दी खान जो जंग लड़े थे अंग्रेजों से सन 1754 में, सिर्फ 3 साल के बाद जब नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों से लड़ते हैं तो नवाब सिराजुद्दौला की फौज के जो कमांडर थे, हरामखोर ने बगावत की, धोखा दिया कुर्सी की लालच में, और नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और मुर्शिदाबाद में उन्हें शहीद कर दिया गया। इसके बाद अंग्रेज बंगाल पर काबिज हो गए और सन 1764 तक बिहार उड़ीसा पर काबिज हो गए। टीपू सुल्तान ने यह महसूस किया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये अंग्रेज धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान पर काबिज हो जाएंगे, हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे। तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से 4 जंगें की। अंग्रेजों को मालूम था कि जब तक इस हिंदुस्तान में टीपू सुल्तान जिंदा है हम हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं कर सकते, क्योंकि अंग्रेजों को टीपू सुल्तान से बहुत बड़ा खतरा था। जब टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के दरमियान लड़ाई हुई तो अंग्रेजों ने वही मंसूबा, वही प्लानिंग अपनाई जो नवाब सिराजुद्दौला के साथ अपनाया था। जिस तरह नवाब सिराजुद्दौला के चीफ को खरीद लिया था कुर्सी की लालच देकर, इसी तरह टीपू सुल्तान के चीफ को भी कुर्सी की लालच देकर खरीद लिया और बदले में टीपू सुल्तान को शहीद होना पड़ा। टीपू सुल्तान का यह जुमला, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है, ये बहुत ही मशहूर है। जैसे ही टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने शिकस्त दी, शहीद किया, अंग्रेजों ने ये ऐलान किया कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, तुम्हारा नहीं है। हिंदुस्तान पर हमारी हुकूमत होगी, हमारा कानून होगा। अब ये हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का नहीं है और हिंदुस्तान पर अंग्रेज मुकम्मल तौर पर काबिज हो गए। फिर हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमाए किराम ने जलसे किए, तहरीकें चलाई। जंगे आजादी की तहरीक जो सबसे ज्यादा मशहूर हुई वो तहरीक रेशमी रुमाल, जिसके बानी शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी हैं, जो दारुल उलूम देवबंद के पहले शागिर्द थे। सन 1803 में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का फतवा बहुत मशहूर हुआ, जिन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान अब दारुल हर्ब है, दारुल अमन नहीं है। और फिर अल्लामा फजल हक खैराबादी और दीगर उलमा ने फतवा दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना फर्ज है। फिर क्या हुआ? सन 1857 में मेरठ की हिंदुस्तानी फौज ने बगावत की और अपना लीडर बहादुर शाह जफर को मुंतखब किया।
لیکن اس جنگ میں ہندوستانیوں کو شکست ہوئی، لاکھوں ہندوستانی شہید ہوئے کہ صرف 1857 کی جنگ میں 51,000 علماء شہید ہوئے، اور دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں پر علماء کی گردنیں لٹکائی گئی تھی۔ کوئی ایسا درخت باقی نہیں تھا جس پہ علماء کی گردنیں نہ لٹکی گئی ہو۔ اسی طرح علماء کو خنزیر کی چربی میں سل کر انہیں آگ پر ڈال دیا جاتا تھا، اسی طرح توپوں سے اڑا دیا جاتا تھا۔ آپ سوچئے کس طرح ہمارے اکابرین نے اس ملک ہندوستان کو آزاد کرایا، لیکن آج غدار وطن ہم سے کہتے ہیں کہ تم سرٹیفکیٹ دو کہ تم ہندوستانی ہو یا نہیں۔ اب سوچو، جس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اکابرین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے گھر بار چھوڑے، بچوں کو یتیم کیا، آج ان کی اولاد کو، ان کے ماننے والوں کو یہ حرام خور سیاستداں کہتے ہیں کہ تم ہندوستانی نہیں ہو۔ جس کے باپ دادا انگریزوں کے چیلے تھے، انگریزوں کے ساتھ مل کر ہندوستانیوں کو مروا رہے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد صرف 24 سال کی عمر میں الہلال کے ذریعے مضمون اس طرح لکھے کہ نوجوانوں کے دلوں میں چنگاریاں اڑ پڑی کہ اب ہم ہندوستان کو آزاد کر کے ہی چھوڑیں گے، ہم غلامی میں زندگی نہیں گزار سکتے۔ وہ لوگ جو انگریزوں کے چیلے تھے، انگریزوں سے ملے ہوئے تھے، وہ آج ہم سے کہتے ہیں جب ہندوستان آزاد ہو گیا، یہ ہندوستان ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے، تم ہندوستانی نہیں ہو، تم یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جب ہمارے اکابرین نے بڑی قربانیاں دی اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے۔ اصل 1947 میں یہ ملک ہندوستان انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہوا۔ پھر 1950 میں 26 جنوری کے دن ہندوستان کا سنویدھان لاگو ہوا، جس پر ہم لوگ خوشی مناتے ہیں۔